वक्त मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आपका ही बहुत इस्तकबाल है मोहम्मद अली शाह जी। आप क्या कहेंगे बांग्लादेश के इन हालातों के मद्देनजर, क्या भारत में भी हालात कुछ अलग हो सकते हैं आने वाले दिनों में? अब ऑल पार्टी मीटिंग भी की जा रही है यहाँ पर, किस तरह से अब इन मौजूदा हालातों को देख रहे हैं भारत के नजरिए से? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है ज़ाहिरा जी। देखिए, बात ऐसी है कि मैं अगर आपको थोड़ा हल्का सा इतिहास में ले आऊं कि भारत ने ही इनकी मदद की थी एक सोवरेन राष्ट्र बनने की 71 में, जब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश करके इनको आजाद किया था। इनके पहले प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान साहब, जब 1975 में पहला कू हुआ था बांग्लादेश में, और 28 कू यहाँ पे हो चुके हैं, और इनको 15 अगस्त को असैसिनेट कर दिया गया था इनकी वाइफ और 3 बेटों के साथ में। और ये पहला कू हुआ था बांग्लादेश में 1975 में। बीच में कितने सारे कू हुए, 28 अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 2007 में एक और कू हुआ था, जो आखिरी कू हुआ था कल से पहले, जहां पे जो 2008 तक चला, और 2009 में आ गई शेख हसीना सत्ता में। 5 टेन्योर, 15 साल से ऊपर। अब देखिए, क्या ये प्री प्लान था? पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ये प्री प्लान था शायद। हालांकि हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब ने बोला है कि अब तक कुछ इस पे टिप्पणी नहीं दे सकते क्योंकि सब प्रीमेच्योर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्री प्लान था। दूसरी बात है कि क्या इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जो पावर में आएगी सत्ता अगली इंटरिम गवर्नमेंट या इसके बाद जो प्रॉपर गवर्नमेंट भी आए, उसके रिश्ते भारत के साथ कैसे होंगे? क्योंकि शेख हसीना के साथ तो हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे। इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल कह दिया कि हम 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर हम इंटरिम गवर्नमेंट खड़ी कर लेंगे। आप स्कूल की क्रिकेट टीम बनाइए, आप 24 घंटे में नहीं बना पाएंगे। आप फुटबॉल टीम बनाइए, नहीं बना पाएंगे। आप एक प्ले की कास्टिंग करिए, 24 घंटे में नहीं करा पाएंगे। आप क्या गवर्नमेंट एक सरकार खड़ी कर देंगे 24 घंटे में? नहीं हो पाएगा। अब ये वक्त बताएगा, क्या वो केवल अल्फाज थे, क्या वो केवल लिप सर्विस थी, और ही मेंट इट। अच्छा, क्या ये छात्र थे, या क्या इसमें भारतीय ताकतें का हाथ था इसमें? क्योंकि ऐसा भीषण प्रोटेस्ट जहां पे बच्चे जो 30% रिजर्वेशन चाह रहे थे, फ्रीडम फाइटर जो उनके वेटरन्स थे 1971 में जिन्होंने उनको आजादी दिलाई थी, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की तरफ को फेवरिंग दी, तो ये भड़क गए बच्चे। क्या ये बच्चे थे? क्या ये चीन या पाकिस्तान या अमेरिका का हाथ था इसमें? ये बात तो तय है कि अमेरिका और चीन का साथ में तो हाथ तो हो ही सकता है इसमें। और अगर इंटरिम गवर्नमेंट जिनकी बात करी कल, वो रातों रात तो खड़ी नहीं होगी। या तो आप पहले से आप सोच के हिसाब जमा करके रखे होंगे कि ये मेरे प्रधानमंत्री के उसमें कैंडिडेट बनेंगे और ये वो बनेंगे, ये वो मिनिस्ट्री संभालेंगे। तो चूंकि 24 घंटे में तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अचानक से ऐसा क्या, जिनने 15 साल वहां पे हुकूमत करी, उनको 15 मिनट में ऐसा, वो भी मिलिट्री जहाज से सेफ पैसेज देके, चलाकी से तरीके से, अगर ये प्री प्लान थी तो यानी कि हम सेफ पैसेज भी दे देंगे, उनका इस्तीफा भी कर देंगे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे इत्तेफाक महज एक ही तरफ को पॉइंट इशारा करते हैं। जब शेख हसीना ने बोला कि भाई ये बच्चे तोड़फोड़ कर रहे हैं, आर्सन कर रहे हैं, इनको जवाब दो। नहीं, आप बातें करिए डायलॉग से। आपके सामने तोड़फोड़ हो रहा है, आप भी मिलिट्री हो, आप कैसे ये अलाउ कर सकते हैं? पहली बात तो। जी बिल्कुल। और मोहम्मद अली शाह जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ज़ाहिरा जी, हल्का सा मैं इतिहास में ले आता हूं। बांग्लादेश में जब डेमोक्रेसी पहली मर्तबा आई थी तो वो सन 1991 था। अब 1990 में एक बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रो डेमोक्रेसी की प्रोटेस्ट हुई थी, जहां पे इरशाद ने इस्तीफा दे दिया था 6 दिसंबर 1990 में। उसके बाद फिर उनको अरेस्ट भी कर दिया करप्शन के चार्जेस पे। फिर जस्टिस मिनिस्टर शहाबुद्दीन अहमद, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का कमान संभाला, लीडरशिप संभाली। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए अगले साल। उसके बाद फिर 1991 में बांग्लादेश में पहली मर्तबा फ्री इलेक्शन हुए कि उस टाइम पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है BNP, वो उन्होंने हिस्टोरिकल विन ली, और खालिदा जिया जो कि जनरल जियाउल रहमान की जो विडो थी, ये उसके बाद फिर पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर 1996 में शेख हसीना ने इनको सक्सीड किया प्राइम मिनिस्टर बन के। फिर अवामी लीग जो इनकी पार्टी थी, उन्होंने डिफीट किया BNP को इलेक्शन में, और फिर रिगेन पार की 2001 में।
फिर खालदा जिया उसके बाद फिर सब दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म कंप्लीट किया उन्होंने अक्टूबर 2006 में। अब उसके बाद जब कू हुआ बाद में 2007 में, फिर जो आखिरी कू हुआ था इससे पहले 2008 में शेख हसीना पावर में आ गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेख हसीना को कहां पर जाके बसेंगी वो। अगर यूके, फर्ज करिए ये बात, मैं प्रिजम्पशस नहीं हूं, फर्ज करिए अगर इनको कहीं पे रिफ्यूज नहीं मिलता है, यूके नहीं देती, तो ये जहां अगर पैसा होगा तो दुबई जा सकती है शायद, वो भी एक ऑप्शन रहेगा। अब बांग्लादेश के हाल क्या होंगे, बद से बदतर हो जाएंगे। पाकिस्तान के हाल तो सबने देखे हैं, दुनिया ने देखे हैं। अब आप देखिए बांग्लादेश का प्रोग्रेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 28 बार मिलिट्री वहां पर रजीम आई, ये तो असैसिनेशन कर क्या रहे हैं वहां पे, कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली और बांग्लादेश की और हिंदुस्तान की जो बहुत खूबसूरत रिश्ता था, एक बड़ी अच्छी एक पुख्ता दोस्ती थी, उस दोस्ती में फर्क पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है जो अगली पार्टी आएगी, जो भी पार्टी आए वो तो बाखिलाफ होंगे ना जो अभी जो शेख हसीना के। तो अब अगर हमको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप रखने हैं, हमें एक बना के रखना होगा। उस पार्टी के हो सकता है कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध हो, और अगर पाकिस्तान से अच्छे संबंध हो तो चीन का भी इन्फ्लुएंस रहेगा, जाहिर सी बात है। और यही चीज हमने देखी थी पहले जब अफगानिस्तान में जब तालिबान आई थी, और इसी तरीके का हमने माहौल देखा था श्रीलंका में जब जयप्रकाश ब्रदर्स को ज्यादा चले गए थे, वो मालदीव और अन्य राष्ट्रों में चले गए थे उसके बाद। तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत खराब होने वाला है। और जैसे कि हम एक है ना अच्छे दिन आने वाले हैं, इनके लिए बदकिस्मती का मुझे कहना पड़ रहा है हमदर्दी के साथ बांग्लादेशियों के लिए कि बुरे दिन आने वाले हैं। मैं ये बोल के समाप्त करूंगा, 2020 में पैंडेमिक से कुछ दिन पहले मैं खुद स्वयं बांग्लादेश गया था, मैं बाय रोड गया था, मैं हिंदुस्तान से बॉर्डर पार करके पासपोर्ट वीजा एक टेडेक्स टॉक के लिए का न्योता था मेरा। बीएसएफ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी अव्वल दर्जे की मैंने देखी बॉर्डर पे। बीएसएफ और तैनात कर दी गई है, तो क्योंकि जाहिर सी बात है जब मिलिट्री coup होएगा तो लोग वहां से निकल कर आएंगे, तो वहां से निकल कर आएंगे तो फिर भागने की कोशिश करेंगे, कोई इलीगल इमिग्रेंट ना आ जाए। तो बीएसएफ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात हैं ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, सब सेटल हो जाए जल्दी।